हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब इट एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे भी जितने भी हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस तलाश में है, खोज में कि कोई उन्हें ऐसा मेंटोर मिले जो उनको मीडियम चेंज करने में हेल्प कर सके और वो इंग्लिश मीडियम में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकें। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमारा ये जो है क्या है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसका है? प्रीलिम्स का है, 1995 का है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का है। ठीक है ना, इससे पहले आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड द हिंदू न्यूज़पेपर की डेली एडिटोरियल के एनालिसिस भी करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के साथ, नेसेसरी ग्रामर के साथ, रीडिंग के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन करने के साथ, एवरीथिंग एट वन प्लेस। ठीक है ना, तो जो भी लोग हिंदी मीडियम से कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो इंग्लिश मीडियम से ही प्रिपरेशन करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है ना, अगर कोई भी आपको डाउट है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो दिस पर्टिकुलर नंबर इज गिवन 7080507433 is the WhatsApp number. You can send your voice notes or you can give me a message. I will reflect back to you within 24 hours. All right. So चलिए, this is the first question. ठीक है ना, जो इंग्लिश मीडियम के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक को परचेज करना चाहिए। ठीक है ना, दे शुड परचेज अ बुक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है ना, एनी मीडियम, एनी काइंड ऑफ पब्लिकेशंस बुक दैट विल वर्क। ऑलराइट, अब क्या है कि अगर कोई हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट्स है, फॉर द फर्स्ट टाइम if this particular question is going to be read by a Hindi medium students, what kind of difficulties one going to face and how to rectify those mistakes, right? कैसे improve कर सकते हैं कि हम इंग्लिश में लिखे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है ना, और क्या क्या हमारे पास ट्रिक्स हो सकती हैं, with the help of that we can reach to the answer, we can reach to the correct answer, right? तो ये हमारा 1995 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन 1995। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ये हमारा है क्वेश्चन, किसका है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एंड द क्वेश्चन इज द word Hindu as reference to the people of Hind, that is India, was first used by the word Hindu as reference to the people of India, that is Hind, ठीक है ना, was first used by किसके द्वारा? ग्रीक्स, सेकेंड ऑप्शन द रोमन्स, थर्ड इज द चाइनीज, द डी इज द अरब्स। ठीक है ना, अभी हाउ वी शुड रीच, मतलब क्या, अगर मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट वी मे बी नोइंग लाइक 40 क्वेश्चंस, शॉर्ट 35 to 40 क्वेश्चंस, राइट? Beyond that, we may not be completely sure that okay, this particular option is going to be the correct one, right? We just don't know. ठीक है ना, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो अगर नहीं पता है सपोज करिए, तो कैसे मारे हम ट्रिक, इसमें क्या गेस मास्टरीगिरी लगाएं हम, जिसकी वजह से वी कुड रीच टू द करेक्ट आंसर। सो आपने इसको लिख लिया, आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है ना, इसका मतलब मैं हिंदी में बता देता हूं। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ही हेल्प करना मेरा टारगेट है बस। ठीक है ना, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें तो कैसे करेंगे? देखिए, द वर्ड हिंदू, देखिए इतना तो आपको आता होगा। द वर्ड, ये क्या है? ये आर्टिकल है, द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है ना, तो द वर्ड, ठीक है ना, द वर्ड हिंदू, इतना तो आपको पता है। एज रेफरेंस, देखिए अब जो रेफरेंस वर्ड है, अभी इसके आंसर पर हम लेटर आएंगे, जिससे पहले थोड़े से अच्छे से इसको समझ लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है ना, एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद। ठीक है ना, अब जो ये वर्ड है रेफरेंस मतलब क्या होता है? संदर्भ। ठीक है ना, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। अब संदर्भ का मतलब तो आपको पता ही होगा। जैसे हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम मान लीजिए इंडिया के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे इंडिया की बाउंड्री यहां से यहां तक है। ठीक है ना, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, या अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक है। तो दीज फैक्ट्स वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू इंडिया, मतलब इंडिया के संदर्भ में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये वर्ड को आप नोट कर लीजिए, रेफरेंस टू। ठीक है ना, ये आपको लगभग 90% क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? कॉन्टेक्स्ट मतलब भी सेम। ठीक है ना, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट सेम टू सेम ऐसे ही बिल्कुल यूज होते हैं। मेंशन्ड, ठीक है ना, ये कुछ वर्ड हैं, मेंशन्ड या मेंशन, ये सारे वर्ड्स आपको यूज होंगे। तो धीरे धीरे आप इनको यूज करना स्टार्ट करिए। ठीक है ना, जिससे कि आपको समझ में चीजें अच्छे से आने लगे। ठीक है ना, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज दीज वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड एंड इंटरनलाइज देयर मीनिंग्स। ठीक है ना, देन स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश स्लोली। ठीक है ना, ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, राइट? सो ये हमने समझ लिया। अब क्या? विद रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद। ठीक है ना, भारत के लोगों के संदर्भ में, ठीक है ना, हिंद या भारत के लोगों के संदर्भ में। ठीक है ना, हिंदू शब्द was first used by, पहली बार प्रयोग किया गया। अब जो भी जिसके भी द्वारा होगा उसके द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया। ठीक है ना, अब उसके बाद आएगा डैश, फिर जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अब क्या है कि अगर मान लीजिए हमें कोई इसका आंसर ही नहीं पता,
If we don't know the answer, we are completely blank, ठीक है ना। अगर आपने सही से प्रिपरेशन की है, एनसीईआरटीज को रीड किया है, ठीक है ना, सो फॉर द मींस यू नो द फर्स्ट थिंग दैट विल क्लिक टू योर माइंड इज दैट चाइनीज को चलिए सबसे पहले पकड़ते हैं, ठीक है ना। चाइनीज, अब इनके जो भी हमारे यहाँ ट्रैवलर्स आए, इत्सिंग, वेनसांग, ठीक है ना, हर्षवर्धन के टाइम में, तो जो ये आए हमारे यहां, तो इनके जो नाम वगैरह हैं वो हमारे नाम से मैच तो करते नहीं बिल्कुल, है ना। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंडोर्समेंट विद द चाइनीज विद रिस्पेक्ट टू द नेम्स, ठीक है ना। तो अब इनका क्या है एक्सक्यूज मी, नी हाउ, नी हाउ मींस होता है हाउ आर यू, ठीक है ना, इसमें इनकी लैंग्वेज में, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नी हाउ, नी हाउ मींस हाउ आर यू, ठीक है ना। तो इनका जो है सूंग सांग टाइप जो भी नाम्स होते हैं, ठीक है ना, उसका तो हिंदू तो ये नहीं बोलते होंगे, है ना। तो मतलब एक हल्का सा, अब भाई रिस्क तो लेना ही है बिकॉज वी डोंट नो द आंसर, ठीक है ना। तो इनको चलो एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना, एलिमिनेशन टेक्निक से पहुंचते हैं, ठीक है ना। इनको हटा दिया हमने, ठीक है, ठीक, ये हट गए। अब हमारे पास 3 हैं, अब इनमें में से हमें एक और हटाना है, फिर एक और हटाना है। अब देखिए जैसे ये हमारा रोमन्स है, ठीक है ना, रोमन्स का क्या है, रोमन्स का मतलब, अब देखिए यहां पे जो एनसीईआरटी जब आप रीड करते हैं ना, तो जैसे रोमन एम्पायर हो गया, तो रोमन एम्पायर का जो मैप दिया होता है ना, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द मैप दैट आई हैव आल्सो इंप्रेस्ड अपॉन, कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ द मैप है दैट यू विल आल्सो टेक इनटू माइंड, कि जो मैप हम जो भी हमारे इसमें बने होते हैं एनसीईआरटी में, उसको देखना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर नॉट ओनली यूपीएससी, एनी अदर एग्जामिनेशन। हर एग्जामिनेशन का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। आप अगर चपरासी के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी 3-4 महीने ठीक से नहीं पढ़ेंगे आपको, तो भी नहीं समझ में आएगा। खुश यूपीएससी तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो रोमन्स के बारे में, अब क्या रोमन्स क्या है, अब देखिए अगर आपने सिर्फ रीडिंग ही की है एनसीईआरटी को भी अच्छे से और मैप को देखा, तो देखिए थोड़ा सा और लगाते, गेस लगाते कि देखिए रोमन्स हो सकता है या नहीं, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो कैसे होगा, देखिए रोमन्स जो हमारा एम्पायर था, रोमन एम्पायर था, ठीक है ना, वो ज्यादातर हमारा क्या था, एशिया माइनर में था, ठीक है ना, एशिया माइनर में था, एशिया माइनर था। नॉर्थ अफ्रीका के जो है हमारे जो बहुत सारे एरियाज आते थे इसमें, ठीक है ना, ये हमारा जैसे अफ्रीका है, ऐसे करके ये अफ्रीका है, ये हमारा नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ये पार्ट हो गया। और पूरा क्या आता था, कॉन्टिनेंटल यूरोप, ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंटल पूरा यूरोप लगभग आता था कॉन्टिनेंटल यूरोप। अब यूरोप में कौन कौन सी कंट्री है, जर्मन, फ्रांस, ठीक है ना, स्पेनिश, इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये सारी जो हैं, अब देखिए इंग्लिश वाले तो हिंदू बोलेंगे नहीं, ठीक है ना, ना स्पेन वाले बोलेंगे, ठीक है ना, ना तो फ्रैन वाले बोलेंगे, ना तो फ्रांस वाले बोलेंगे फ्रेंच, ना ही तो जर्मन वाले बोलेंगे हैब्सबर्ग, ये सारे लोग की तो भी मतलब लग नहीं, तो लग रहा है इंग्लिश वाला है ये कुछ, बट हमारा इनसे मतलब व्यापार तो होता था, है ना, हमारे रिलेशंस तो सही इनके पास। कौन से रिलेशन थे, ट्रेड रिलेशंस थे हमारे इनसे। बट हमें लगता है इनका नाम जो लेने का तरीका वो हिंदू नहीं था, क्योंकि ज्यादातर ये यूरोप में इंग्लिश लैंग्वेज या स्पेन या जर्मन, स्पेनिश ऐसे लैंग्वेज बोली जाती है, तो इनको भी मान लेते हैं कि कट, क्योंकि हमें आंसर नहीं आता, तो जहां पर हमें ज्यादा इंक्लिनेशन होगा कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो करेंगे। अब इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना, तो ये भी हट गया। अब वी आर एट 50-50%, ठीक है ना, 50-50 का रेशियो है। अब इधर वी क्लिक दिस और इधर वी फिल दिस, ठीक है ना, या तो इसको भरेंगे या तो इसको भरेंगे। अब वी हैव द 50% चांसेस ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्ट एंड अर्निंग 2 मार्क्स। इससे हमारा क्या है, कट ऑफ में आ भी सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब सोचते क्या करना है। अब देखिए अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, कहीं भी किसी भी बुक को आप एनसीईआरटी को ओपन करिए, ग्रीक्स ने क्या बोला था, इंडस रिवर के बारे में, है ना, इंडस मतलब इंडिया, इंडस रिवर के बारे में इन्होंने बताया था। तो ये क्या है, इंडस बता रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। बात यहां हो रही है हिंदू की। तो अब एक चीज, अब इसके मेन आंसर पे आते हैं, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा, ऑब्वियसली आंसर वुड बी द अरब, लेकिन कैसे होगा अरब, कैसे होगा, ठीक है ना। इसका देखिए उच्चारण से लेना देना, अगर आप सही से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो अरब्स और जो ईरानियंस थे वो लोग क्या था, रीड्स एस को जो है वो लोग एच पढ़ते हैं, जैसे लिखा एस का उच्चारण है ना, सिंधु, ठीक है ना, या सिंध, ठीक है ना, तो इसको वो पढ़ते हैं हिंद, ठीक है ना। तो यहां पे प्रोनाउंसिएशन से मतलब है, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन से मतलब है। क्या पढ़ते थे वो लोग, एस को पढ़ते थे एच, जो अरब ट्रेडर्स थे। अब आप देखिए अरब से तो हमारा काफी ज्यादा रिश्ता था, और हमारे बगल के ही हैं ज्यादातर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दूर के भी नहीं है, ठीक है ना। तो अरब्स जो हैं वो लोग क्या करते थे, वो लोग एस का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना, एस को वो लोग एच पढ़ते थे, सा को हा पढ़ते थे। तो सिंधु की जगह हिंदू, ठीक है ना, जैसे हिंद आ गया, सिंध की जगह हिंद आ गया। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना। तो अभी आपका प्रीलिम्स भी होगा, तो आप थोड़ा सा इसको मेमोराइज करिए। इस तरीके से स्लोली विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, जिससे कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा एक्वेंटेड हो सके, ठीक है ना, उनका ओरिएंटेशन सही हो सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन आपके हो सके, ठीक है ना। तो आई होप, और क्या होता है देखिए, आपको थोड़ा सा इसका जो है ना स्ट्रक्चर बता देता हूं। जैसे ये इंग्लिश है,
तो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसको जो लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इमीडिएटली वर्ब आती है, ठीक है ना। इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर है। इंग्लिश में क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद इमीडिएटली वर्ब आती है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आता है, ठीक है ना, जो भी कुछ आते हैं, और भी उसके बाद 1 2 3 4 करके जितने भी आते होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। और हिंदी मीडियम का जो होता है, हिंदी जब हिंदी लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट तो देखिए सब में पहले होता है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉलम, इसको काट दिया। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद हिंदी में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एट द लास्ट आती है वर्ब, ठीक है ना। अभी आपको मैं ये प्रूफ करके दिखा देता हूं, ठीक है ना, जिससे कि आपके अंदर देखिए थोड़ी थोड़ी समझ जैसे जैसे डेवलप, बहुत कठिन नहीं है, बस पढ़ाने वाला नहीं है कोई, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा है। अगर आप हिंदी में आइए, आपको हिंदी में पढ़ा देते हैं, इंग्लिश वाले तो आपको इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। बट इस तरीके से किसी को इतना स्ट्रेंथन कर देना कि वो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो सके, ठीक है ना। अब आप ये पढ़ेंगे, आप जहां भी इंग्लिश पढ़ते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस ये, फिर हैड प्लस बीन प्लस, उसको सिंगल स्ट्रक्चर्स को आप याद करेंगे, फिर पूरी बुक में ढूंढेंगे, आपको मिलेगा कहां। इसलिए सीधे सीधे एनसीईआरटी में आपको पूरी रीड करा रहा हूं, उसमें जितनी भी ग्रामर आ रही है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी वक्त, तो आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। एनीवेज, सो यहां पे करते, देखिए अब यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, वी हैव टू फाइंड कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की, द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, द पीपल ऑफ हिंद। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, हिंदी में लिखेंगे भारत के लोगों को, भारत के लोग, ठीक है ना, भारत के लोग। अब क्या है, रेफरेंस टू भारत के लोगों के संदर्भ में, ठीक है ना, अभी मैंने बताया था ना संदर्भ में, भारत के लोगों के संदर्भ में, ठीक है ना। अब ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हिंदी है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये शब्द हिंदू शब्द है ना, भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द है ना। अब देखिए वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन, मतलब यूज्ड मतलब क्या किया, प्रयोग किया गया, मतलब क्या, एक्शन है। तो भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द पहली बार कब प्रयोग किया गया, पहली बार देखिए लास्ट में प्रयोग किया गया और डैश, ठीक है ना। अब जो भी आएगा उसके द्वारा लिख करके वो लिख देंगे। तो ये हो गया तो हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर। तो अब इसमें देखिए क्या है, यहां से आता है भारत के लोगों के संदर्भ में, क्या हो गया हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। हिंदू शब्द क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और वर्ब क्या हो गई हमारी, प्रयोग किया गया, ठीक है ना, एट द लास्ट में आई। और देखिए अब आपके सामने इंग्लिश में लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको चीजों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो इसका कोई देखिए 100% रूल नहीं है, बट कुछ थोड़ा बहुत होता है। बट आप अगर सीधे डायरेक्टली इस पर स्विच करेंगे, और जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, समझा रहा हूं, उसी रास्ते पे आप चलना शुरू कीजिए। 1 महीने आप मेहनत करके देखिए, आपका मीडियम चेंज होगा और आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर पाएंगे, हिंदू भी पढ़ पाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है पता चल गया होगा, ठीक है ना। अरब्स इसका आंसर है। 1995 में दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। और आप इसको अच्छे से इसी तरीके से पढ़िए और इसको 2-4 बार देखिए, नोट्स बनाइए, अपने मन से जो भी आपको स्टोरी समझ में आ रही है उसको लिखिए, अपने वॉइस नोट्स को उस पर सेंड करिए, इंग्लिश को इंप्रूव करिए। बोलना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे, क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस इज दैट आपके भी क्लास में एक ही पीरियड होता है, ठीक है ना। आप फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक हैं, ठीक है ना। तो आपके भी क्लास में, आपके भी पूरी स्कूलिंग के टाइम एक दिन में ग्रामर का एक ही पीरियड होता है, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम में भी ग्रामर का एक ही पीरियड होता है। तो डिफरेंस कहां पर आता है, दे लिसन टू द इंग्लिश मोर एंड मोर, वो इंग्लिश लैंग्वेज को सुनते ज्यादा से ज्यादा हैं, क्योंकि टीचर उनके कम्युनिकेट इंग्लिश में करते हैं। और यहां मैं वही कर रहा हूं, आई एम कम्युनिकेटिंग मोस्टली इन इंग्लिश। तो आप सुनिए, जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, ईदर यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो, ठीक है ना। इस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप इंक्रीज करिए, ठीक है ना। और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो इस चैनल को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।